नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके पसंदीदा कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम छत पर बागवानी में इस वक्त हम बच्चों की स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं बच्चों के एक वर्कशॉप में, जहां पर बच्चों को गार्डनिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं। मंथ हमने कहा क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, हम बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें, तो हमने कहा कि लेट्स हैव अ 3 days वर्कशॉप फॉर देम। वर्कशॉप इज़ नॉट अ मोनोटोनस वर्कशॉप, उसमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं, फ्रॉम सीडिंग टू प्लांटिंग टू प्रोपगेशन टू हाउ टू क्रिएट एस्थेटिक्स अराउंड यू, कि अपने आप प्लांट्स को कैसे डेकोरेट करके अपने घर में लगा सकते हैं, कैसे आप छोटे छोटे पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। और मोनोटनी रिमूव करने के लिए तो वी हैव हैड अ मिक्सचर ऑफ प्लांटिंग, उसके साथ साथ हमने उसके अंदर ये आपका पेंटिंग, 3D क्ले मॉडलिंग, ये सब चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट करी हैं। पेबल पेंटिंग करा है, ग्लास पेंटिंग करा है, सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी हैं, जिससे कि बच्चों को एक डिफरेंट चीज़ों का आइडिया लगे और वो अब कहीं पे भी देखें तो अपने आप अपना सोचें कि अब हम क्या चीज़ इसमें से यूज़ करके we can create something even more beautiful. So I just hope our kids have learnt a lot from this, and they will share this experience not only with their relatives but also with their friends, and when they go to school they'll be encouraged to ask their teachers and the school also to have such projects and such workshops in their own school. And we are always willing to go out anywhere, whoever asks us to help them, and just helping them out to carry out such workshops. होम कंपोस्टिंग क्यों ज़रूरी है? हमारे पास ये सब किचन का वेस्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको लैंडफिल्स में भेजते हैं, जहाँ मीथेन गैस बनती है, और इनका ना हमको फ़ायदा होता है उसका, ना हमारे पौधों को का फ़ायदा होता है। तो क्योंकि बहुत सारे वो तरीके हैं होम कंपोस्टिंग के लिए, पर हम ये बहुत आसान तरीका दिखा रहे हैं बच्चों को, और इसका नाम है लजानिया कंपोस्टिंग। लजानिया आई थिंक सभी बच्चों को पसंद है। वो एक इटालियन डिश होता है जिसमें पास्ता और चीज़ और सब्जी के लेयर्स होते हैं, और जब वो बन जाता है सभी बहुत अच्छे से खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी एक लजानिया कंपोस्ट बनाएंगे, और जब ये बन जाएगा हमारे पौधे भी बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं कंपोस्ट बनाना। उसके लिए हमने ये घड़ा लिया है, और पहले हमने ये क्ले पीसेस ठीकरे हम ये नीचे डालेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक लेयर हमारा किचन का वेस्ट, ये घास भी डाल सकते हैं, और इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी, जो गोबर खाद हो आप गोबर खाद भी डाल सकते हैं। अब जितने किचन स्क्रैप्स थे उससे डबल हमने ब्राउन मैटर डालना है, चाहे वो स्ट्रॉ हो या पत्ते। फिर मैं ये पत्ते डालूंगी, इनको थोड़ा सा क्रश करके आप ऐसे डाल दो कि ये डबल लेयर बन जाए। और अब हमने थोड़ा सा पानी डालना है। ऐसे हम ये 3 लेयर बनाते जाना है हमने, जब तक यहाँ तक फिल ना हो जाए अपना घड़ा।
फिर हम मैं बताती हूँ, फिर हम अपना वो किचन वेस्ट डालेंगे, फिर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, तो फिर पत्ते डालेंगे और थोड़ा सा पानी, और ये करते जाना है तो यहाँ तक फिल हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ तक फिल हो जाएगा, आपका आखिरी लेयर पत्तों या ब्राउन मैटर का होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये नेटिंग है, ग्रीन नेटिंग। आपको दिख रहा होगा कि इसमें मोरी है, तो ये इससे वो हवा लगती रहेगी हमारी कंपोस्ट को। और ये रस्सी लेके हम यहाँ बांध देंगे। और इसको जहाँ भी आपकी गार्डन में, अपने छत पे या अपने वेड़े में, जहाँ भी शेल्टर्ड जगह हो, जहाँ पानी ना गिरे इस पे के ऊपर, वहाँ रख दो और 3-4 महीने में आपकी कंपोस्ट तैयार होगी। जैसे आजकल बहुत गर्मी है और पानी नहीं आता, बारिश नहीं आती, तो कभी कभी जैसे 2-3 हफ्ते बाद थोड़ा सा पानी ऊपर से ही ऐसे डाल देना, और 3-4 महीने में आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और ये है हमारी तैयार हुई कंपोस्ट है। तो देखा आपने किस तरह से लजानिया कंपोस्ट बनाना बच्चों को सिखाया जा रहा है इस खास वर्कशॉप में। इसी के साथ छत पर बागवानी में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। बच्चों को रॉक गार्डन में घूमना तो बेहद ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चे खुद भी रॉक गार्डन बना सकते हैं? जी हाँ, वो भी एक ट्रे में। किस तरह से एक ट्रे में रॉक गार्डन बनाया जा सकता है, जानते हैं और देखते हैं इस वर्कशॉप में किस तरह से बच्चों को ये सिखाया जा रहा है। आज हम रॉक गार्डन बना रहे हैं और हमारा पर्पस ये है कि इससे बच्चों को हम नेचर के क्लोज लाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो उस जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस आ रही हैं, बिकॉज वाटर डिप्लीट हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ग्रीनरी खत्म हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, देन हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उस सब को अगर हमें रोकना है तो हमें हमारी आज की जो यंग जनरेशन है उसको अवेयर करना पड़ेगा कि वो लोग सब अवेयर हों और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी अपनी सराउंडिंग्स में करें। एंड बिकॉज सबके घर अब छोटे होते जा रहे हैं, वी डोंट हैव लैंड मच, तो हम बालकनीज में, टेरेस में, विंडो सिल पे, जहाँ हमारे पास जगह है, जितनी छोटी हम ग्रीनरी फॉर्म में कर सकते हैं उसको हम ग्रीन कर रहे हैं। तो हम रॉक गार्डन बना रहे हैं, एक छोटी सी ट्रे में हम रॉक गार्डन बना रहे हैं कि ये छोटी सी ट्रे हमारी बालकनी में या टेरेस के या विंडो सिल पे बिल्कुल थोड़ी सी जगह मुंडेर भी हो तो वहाँ भी आ जाएगी। अब अगेन वाटरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमने सोचा कि हम बच्चों को रॉक गार्डन सिखाएं ताकि हमारे को पानी देने की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि रॉक गार्डन में रॉक्स होती हैं, हमारे सकुलेंट्स होते हैं और कैक्टाइज होते हैं। तो हम ऐसे ही प्लांट्स इसमें लगा रहे हैं जो कम पानी के साथ और अच्छी तेज धूप में सर्वाइव कर जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी इज
कि धूप बहुत है, तेज गर्मी है, तो ये प्लांट्स उसमें आराम से चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये सकुलेंट है, जेड हम यूज़ करेंगे इसमें। एलोवेरा का ड्वार्फ वर्जन है वो यूज़ करेंगे। हावर्थिया एक टाइप ऑफ कैक्टाई है, उसे यूज़ करेंगे। और साथ में हम क्या यूज़ करें, हम ये पेड़, सूखे हुए पेड़ जो बारिशों में गिर जाते हैं, उसकी ब्रांचेस को हमने कट करके वो भी हम अपने रॉक गार्डन में यूज़ कर रहे हैं कि वो उसको एक एस्थेटिक लुक भी देगा और ट्री की भी उसका वो सफीज करेगा हमारी ट्रे गार्डन में। रॉक गार्डन हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ट्रे में ठीकरे डालेंगे। ठीकरे डालते समय हमें ये भी चेक करना है, ध्यान रखना है कि जो हमारे गमले में होल्स थे वो हम उसको रोक दें उससे, नहीं तो सारा पानी ड्रेन हो जाएगा और पौधा हमारा सूख जाएगा। तो ऐसे हमने ठीकरे डाल दिए। अब हमने कंपोस्ट बनानी सिखाई थी, वो मिलाई हुई है। और हमारी मिट्टी है, पोरस है मिट्टी, देखो बिल्कुल ऐसी मिट्टी हम हमेशा अपने पौधों में यूज़ करते हैं। तो ये मिट्टी हम अब इसमें डालेंगे। ये अब हमने इसको मिट्टी से फिल कर लिया। अब क्योंकि हम रॉक गार्डन बना रहे हैं तो इसमें हमारा सॉइल कम दिखेगा, ऊपर हम इसको रॉक से और सकुलेंट्स और कैक्टाई से कवर करेंगे। तो अब ये सॉइल हमने इसमें फिल कर लिया। अब हम इसमें प्लांट लगाएंगे। तो जेड लगा रही हूँ मैं। जेड एक सकुलेंट है जिसकी लीव्स और स्टेम अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं प्लांट के लिए। तो जब हम प्लांट सेलेक्ट करते हैं अपने छोटे ट्रे गार्डन के लिए तो हम कई बार प्लांट की शेप को भी ध्यान रखते हैं। तो ये मैं इसको यहाँ पे ऐसे साइड में प्लेस कर रही हूँ और इसको सॉइल से ठीक से जमा देंगे, क्योंकि अभी हम रीपॉट कर रहे हैं तो उसकी रूट्स को जमाना ज़रूरी है। इसके आसपास रॉक्स लगाएंगे और एक दो छोटे ये हावर्थिया जो सकुलेंट है ये लगाएंगे, और ये भी एक वैरायटी है कैक्टाई की, ये भी लगाएंगे। तो पहले हम इसमें थोड़ी सी रॉक्स रखते हैं। एक रॉक में स्टैंडिंग, जब भी हम इसमें रॉक्स लगाते हैं तो हम कोई स्टैंडिंग रॉक लगा देते हैं। ये हमारी रॉक हमने प्लेस कर दी हट की तरह। अब इसके इधर हम यहाँ पे एक रॉक यहाँ खड़ी कर दी। अब हम यहाँ पे एक अपना छोटा सा ये हावर्थिया लगाएंगे, जिसमें स्पेस बना के ये हमने एक हावर्थिया लगा दिया, इसमें एक ट्री लगा दिया, हट बना दी। और अब हम इसमें से साइड से ऐसे रास्ता बना देंगे तो एक लैंडस्केप बन जाएगा हमारा, छोटा सा रॉक गार्डन प्यारा सा बन जाएगा। और तो अब हम इसमें छोटे पेबल्स छोटे से डाल देते हैं। अच्छा, एक ये हमने रखी थी ड्राई ब्रांच, ये ड्राई ब्रांच रखी हुई थी कट करके, यहाँ पे पीछे ऐसे ट्री के पीछे लगा देंगे। अच्छा, फिर अब हमने ये बर्ड एक्सेसरीज बनाई थी, तो अब हम ये एक बर्ड को यहाँ पे इस ब्रांच के ऊपर बिठा देंगे। ये बर्ड हमने बिठा दी इस पे, और एक बर्ड हम ये इसको फेस करते हुए इधर बिठा देंगे। अलग अलग हाइट पे बिठाएंगे हम। तो जब भी हम ये ट्रे गार्डन्स बनाते हैं तो हमें हाइट का वेरिएशन करना होता है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो हमारी एक्सेसरीज हैं, चाहे वो रॉक्स हैं। तो ये हमें थोड़ा लेवल ऐसे करना चाहिए उसको। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपस में बातें कर रही हैं बर्ड्स। ये चिप्स हैं, सैंड कलर के चिप्स हैं, जैसे हमारी रेत का रंग होता है वैसे चिप्स हम इसमें डाल रहे हैं। क्योंकि मिट्टी कम दिखाएंगे हम इसमें, तो हम इसको इससे फिल कर देंगे। ये कैटरपिलर भी इसको इतना सुंदर लग रहा है, तो ये भी इधर से चल के इसका मन कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी आ गया है यहाँ पे। और अब ये रॉक गार्डन हमारा रेडी है। प्लांट्स हमने ज़्यादा नहीं लगाए, पर फिर भी छोटे 2 प्लांट्स लगा के भी हमारा रॉक गार्डन कितना सुंदर लग रहा है। देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग रॉक गार्डन ट्रे बनाई जा रही है इस वर्कशॉप में। हमें उम्मीद है कि ये ट्रे आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ छत पर बागवानी में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। As a parliamentarian, there's a lot of research and lots of thought before you speak and speak on national issues. What are the issues you have raised with this journey of yours?
Look, first I'll say that when I got elected in assembly, my first term in 1990, I was youngest in the house, and we had lots of many seniors over there. So they were used to tell me, if you want to speak 10 minutes in the house, then be prepared to do research, to read 10 hours on the same subject. If you are able to read 10 hours and if you are able to research on the same subject for 10 hours, then only speak 10 minutes in the house. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम छत पर बागवानी। तो आइए आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं बच्चों के वर्कशॉप में और देखते हैं कि बच्चों को किस तरह से वाटर बॉडीज बनाना सिखाया जा रहा है। जी हाँ, समुद्र की दुनिया यूँ तो बेहद ही रहस्यमयी और दिलचस्प लगती है, लेकिन उसे एक जार में भी आप संजो सकते हैं। कैसे, देखते हैं। आज हमारा लास्ट डे है वर्कशॉप का। इसमें हमने वाटर गार्डन और रॉक गार्डन सिखाया है। तो उसमें हमने प्लांट्स तो सिखा दिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसमें हमें एक्सेसरीज कैसे बनानी है। उसमें हमें लाइफ ज़रूर दिखानी होती है, जैसे कि बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। वो ऑफ कोर्स हमें मार्केट से मिलते हैं, लेकिन काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो हम क्यों इन चीज़ों में अपने पैसे खर्च करें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये अपने घर पे बनाऊं और आगे बच्चों को भी सिखाऊं। काफ़ी कुछ बच्चों को सिखाया, जैसे कि ये ऑक्टोपस है, ये चिड़िया मैंने बनाई छोटी छोटी। और ये हम जब भी कहीं हिल स्टेशन जाते हैं तो हम हमेशा ये जो फ्लैट पत्थर होते हैं इनको इग्नोर कर देते हैं। ये पत्थर बेचारे सालों से नदियों में पड़े रहते हैं और पानी की मार खाते रहते हैं, और फिर इनकी गोलाई इतनी खूबसूरत हो जाती है कि हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो अक्सर मैं इन पत्थरों को घर ले आती थी, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे इन्हें पेंट करना शुरू करा, और यहाँ तक कि अब मैं इन पे सीनरीज वगैरह भी पेंट करना शुरू कर दिया है। तो इस पर मैंने ये फिश पेंट करी, एक बतख पेंट करी। तो अब मैंने बच्चों को सिखाया कि हम वाटर गार्डन कैसे बनाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। ये मैंने बहुत ही सस्ता एक वाटर बोल लिया, इसमें मैंने ये पत्थर डाला, खंगर, जो कि पहले के ज़माने में वॉशरूम में यूज़ करा जाता था। ये पत्थर बहुत ही काम की चीज़ है। एक्चुअली ये ना पोरस होता है, तो इसको मैंने लुक देने के लिए मैंने इसको इसमें डाला, ताकि ये लुक लगे कि ये मैं पहाड़ बना रही हूँ। और मैंने पानी डाला इसमें। जो पुराने मकान टूटते हैं उनमें तो ये आराम से मिल जाता है, लेकिन अगर हम खरीदने के लिए जाएं तो ये हमें साइज़ के अकॉर्डिंगली 50-100 रुपये का मिलता है। और इसमें मैं ये पानी के सब ये पौधे हैं, ये जैसे कि अम्ब्रेला पाम है। अम्ब्रेला आप समझ सकते हैं क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो अम्ब्रेला की तरह लगता है। ये बहुत ही जल्दी उगता है। आप देखेंगे मैंने परसों इसको निकाला था और आज एक ये छोटा प्लांट भी इसमें से निकल आया है। इसको मैंने इसके पीछे लगा दिया। इसको इंच प्लांट का कहते हैं। ये भी बहुत ही जल्दी बढ़ता है, और आप इसकी ये जड़ें एडमायर करिए कि पानी में देखिए ये कैसे लंबी लंबी हो जाती हैं। ताकि ये लंबी इसलिए होती हैं और फाइब्रस इसलिए होती हैं ताकि पौधा जो है वो डूबे ना, हमेशा पानी पर तैरता रहे। मनी प्लांट तो आप सब लोगों को पता ही है। ये एक डिफरेंट तरीके का मनी प्लांट है, इसको वेरीगेटेड मनी प्लांट कहते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है। और ये हमारा जो मोस्ट कॉमन वाटर प्लांट है, इसको बोलते हैं सिंगोनियम। मिट्टी में भी उगता है और ये पानी में तो घर में बहुत अच्छा लगता ही है। तो मेरी सभी से ये गुजारिश है कि घर में आप पानी में ज़रूर पौधे लगाइए, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। मिट्टी में फिर भी सबको थोड़ा वहम रहता है कि कीड़े हो जाते हैं, और पानी को बदलते रहिए। पानी में हमेशा एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा डाल दीजिए, काई ना लगे। और पानी को एक हफ्ते में 5 दिन में ज़रूर बदलें, क्योंकि डेंगू का डर रहता है। तो इस तरह आप अपना वाटर गार्डन सेट कर सकते हैं। ये वेरीगेटेड मनी प्लांट मैंने यहाँ लगाया। मैंने ये बतख बनाई थी पेबल पर, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये बहुत ही एक अजीब जानवर है, ऑक्टोपस कहते हैं इसको। 8 बाहें होती हैं इसकी, और ये बाहें इसलिए होती हैं ताकि ये जानवर को पकड़ सके और खा सके।
तो ये भी मैंने क्ले से ऑक्टोपस बनाया, बहुत ही आसान है और ये बच्चों ने काफ़ी इंजॉय करा इसको बनाना। इसी तरह मैंने ये 2 चिड़िया बनाई। इसमें मैंने पेंटिंग की वेट ऑन वेट टेक्निक यूज़ करी। पहले मैंने इस पे पीला रंग करा, जब पीला रंग गीला था उसी के ऊपर मैंने हरा रंग कर दिया, तो इसे मेरे को शेडिंग भी नहीं करनी पड़ी, तो थोड़ा मिक्सचर सा हो गया। चिड़िया पीली भी लग रही है, हरी भी लग रही है। और ये मैंने छोटा सा यॉट बनाया, इसमें भी मेरे कुछ पैसे खर्च नहीं हुए। मैंने छोटा सा मेरा फ्रिज आया था और उसमें से मेरा थर्मोकोल निकला था, उसमें से मैंने छोटा सा ट्रायंगल काटा, टूथपिक लगाई और ये ग्लेस पेपर तो घर पे रहता ही है। मैंने छोटा सा ये यॉट अपने लेक में बहा दिया। और ये आइसक्रीम स्टिक थी मेरी, ये बता रही है कि जो हमारा लेक है वो अभी 100 मीटर दूर है। तो आपने देखा कि लिटरली ज़ीरो बजट में, मेरे ख्याल इसमें मेरे 100 रुपये भी नहीं लगे कि कैसे मैंने एक वाटर गार्डन बना दिया और इसको मैं घर में रख सकती हूँ जब भी कोई मेहमान आए। और अगर इसको मेरे को बाहर रखना है तो मैं इसको मिट्टी के सकोरे में रख सकती हूँ, तो ये मेरा और अच्छी तरह उगेगा। बस एक हमको इसमें ध्यान रखना है कि अगर घर के अंदर रखना है तो एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा डालना है और जो भी हमने पेंट करा है उसको वार्निश करनी है ताकि उसका पेंट ख़राब ना हो। और मेन हमारा यही है कि घर में हम सजाते हैं सब कुछ लेकिन ग्रीनरी भूल जाते हैं। ग्रीनरी से हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी और सब बीमारियां दूर होती हैं। और सभी के लिए, एक बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ग्रीनरी अपने पास ज़रूर रखें, खासकर बच्चे अपनी स्टडी टेबल पर वाटर गार्डन, रॉक गार्डन, चाहे एक छोटे से गमले में एक पौधा उगाएं और उसको रोज़ देखते रहें, उससे बातें करें, उसको प्यार दें, उससे प्यार लें और उसको ऑब्जर्व करें कि कैसे वो रोज़ ब रोज़ पानी उनसे मांगता है और कैसे एक छोटा सा पौधा हफ्ते दर हफ्ते कैसे वो बड़ा होता चला जाता है। आपने देखा कि किस तरह से बच्चों के लिए खास वर्कशॉप चलाई जा रही है और बच्चे किस तरह से प्रकृति से जुड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज छत पर बागवानी में जो चीजें दिखाई गई हैं वो आपको बेहद ही दिलचस्प लगी होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। चलते चलते हम आपको छोड़े जाते हैं गार्डनिंग के कुछ खास टिप्स के साथ।